नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस में सहृदय स्वागत है। दोस्तों, आज आपका दिवाली का त्योहार है जो कि दीपों का त्योहार है। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आपका जो मुख्य उद्देश्य हो, लक्ष्य हो, उसकी आप प्राप्ति करें और इन दीपों की तरह आप भी जगमगाते रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन में हमेशा खुश रहें और आगे बढ़ें। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के वीडियो सीरीज के क्रम में लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स अर्थात कि शब्दों का तार्किक या सार्थक क्रम के पहले प्रकार को पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स से संबंधित 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम पहले प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे और उनको देखेंगे, समझेंगे। तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि आपका जो पहला प्रकार था, जैसे आप देखेंगे आपका ये टाइप फर्स्ट है, कार्यक्रमों के घटित होने या एक प्रक्रिया में विभिन्न चरणों का क्रम। तो दोस्तों, हम अपने लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स अर्थात कि शब्दों का तार्किक या सार्थक क्रम के पहले प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि निम्नलिखित शब्दों का तर्कसंगत क्रम नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। दोस्तों, यहाँ हम अपने पहले प्रश्न को देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 1, परीक्षा काल, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन, आवेदन पत्र। तो दोस्तों, आपको इतना पढ़ने से ही लग जा रहा होगा अपने प्रश्न को कि ये आपके नियुक्ति से संबंधित है अर्थात कि नौकरी की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके संबंध में है। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले आपका क्या निकलता है दोस्तों, विज्ञापन निकलता है अर्थात कि जो आपके फॉर्म होते हैं वो निकलते हैं। और जब फॉर्म निकलता है तो आप क्या करते हैं, आवेदन पत्र को भरते हैं, तो ये आपका दूसरे स्थान पर आ जाता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, जब आवेदन पत्र आपका भरते हैं तो साक्षात्कार अर्थात कि आपका एग्जाम होता है या परीक्षा होती है या तो इंटरव्यू होता है दोस्तों, तो ये आपका तीसरे नंबर पे आ जाता है। उसके बाद आप जानते हैं कि जब इंटरव्यू होता है उसी के आधार पे आपका क्या हो जाता है, सिलेक्शन अर्थात कि चयन होता है, चयन की प्रक्रिया अपनाई जाती है जो कि आपके चौथे नंबर पे आ जाता है। फिर आपको नियुक्ति मिल जाती है अर्थात कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है जो कि आपका 5वें नंबर पे आ जाएगा। फिर लास्ट में क्या होता है, परीक्षा काल अर्थात कि जो आपका ट्रेनिंग होता है वो चलता है दोस्तों, जो आपका 6ठे स्थान पे आ जाएगा। तो जो आपके दिए गए हैं ये अंक या क्रमवार जो अंक प्रदान किए गए, इसी के आधार पर पहले हम डेकोरेट कर लेते हैं, इनको एक क्रम में बना लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देखेंगे विज्ञापन जो 5वें स्थान पे है वो सर्वप्रथम आया है और उसके बाद जो आपका 6ठे स्थान पे आवेदन पत्र है वो आपका दूसरे स्थान पे आया। तो हम ये जो प्लेस दे रहे हैं इसको नहीं, ये तो हम अपने क्रम बनाने के लिए करेंगे। जो उनका प्लेस दिया गया रहता है, जैसे ये 6 दिया है तो हम इसको दूसरे स्थान पे डाल देंगे। फिर उसके बाद तीसरे पे आप देखेंगे कि दूसरा पॉइंट है तो यहाँ आप 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे चौथे स्थान पे आपका है, लेकिन इसका जो पॉइंट है ये क्या है, ये तीसरे स्थान पे आपके प्रश्न में दिया गया है। जो प्रश्न में दिया गया है उसको हम लिखते हैं दोस्तों। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका 5वें स्थान पे कौन सा है, ये पॉइंट 4 है तो चौथे पे डाल देंगे। फिर आपका एक शेष बच जाता है, जो क्या बच जाता है, ये आपका परीक्षा काल बच जाता है जो कि ट्रेनिंग आप बोलते हैं। तो ये आपका पहला हो गया। आप देखेंगे कि 5, 6, 2, 3, 4, 1 यही आपका दोस्तों क्या होगा, सही क्रम होगा। अब इस क्रम को जो आपका परीक्षक है वो आपको चाहे आपको बाएं से दाहिने की तरफ भी दे सकता है अर्थात कि 5, 6, 2, 3, 4, 1 ये भी विकल्प में हो सकता है, या आपका जो है दोस्तों दाहिने से बाएं की तरफ अर्थात कि 1, 4, 3, 2, 6, 5। तो इसको हम आसानी से हल करने के लिए क्या करते हैं, जो आपका पहला डिजिट होता है चाहे लेफ्ट से उठा लीजिए दोस्तों, चाहे आप राइट से उठा लीजिए, इन्हीं को हम क्या करते हैं पहले देखेंगे और इसी के माध्यम से क्या करेंगे, हम अपने समय की बचत करते हुए प्रश्न को हल करेंगे। तो आप विकल्प ए में देखेंगे कि 5 है, फिर 1 है। यहाँ बी में देखेंगे 5 है, 1 है, और उसके बाद देखेंगे 5 है और 1 है। आपका यहाँ देख रहे हैं 6 है, तो ये तो आपका वैसे ही गलत हो जाता है 6। और सबसे पहले क्या करते हैं कि जो कॉमन होते हैं उनको भी हम तुरंत कट कर लेते हैं। ये भी देखिए कॉमन है, यहाँ ये भी कॉमन है और 5, 5 भी ये सब कॉमन है। अब यहाँ बच जाता है। फिर हम देखते हैं कि 5 और 6 तो हमारे कट गए, 1 भी कट गए। फिर यहाँ पे हमारा 2 बचता है तो 2 को हम ढूंढेंगे। 4 है तो ये भी गलत हो जाएगा, 3 है नहीं ये भी नहीं होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। 5, 6, 2, 3, 4, 1। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 1 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प। कि सर्वप्रथम क्या होता है कि विज्ञापन निकलता है, एडवर्टीजमेंट निकलता है, उसके बाद आप उस विज्ञापन के आधार पे आवेदन पत्र को फिलअप करते हैं, भरते हैं, और उसके बाद आपका क्या होता है, इंटरव्यू होता है अर्थात कि आपका पेपर होता है। पेपर के बाद आपका क्या होता है, चयन होता है। चयन होने के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर या नियुक्ति पत्र मिलता है। उसके बाद आपका ट्रेनिंग चलता है दोस्तों।
तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 1 का सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, विकल्प सी हो जाएगा। अब दोस्तों हम बढ़ेंगे अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ है, आप देखेंगे प्रश्न संख्या 2, डॉक्टर है, ज्वर है, फिर नुस्खा लिखना, रोग की पहचान करना या निदान करना, फिर दवाई देना। तो ये आपका हो जाता है दोस्तों। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको क्या हो जाता है, ये आपके स्वास्थ्य के खराब होने का एक प्रोसेस है कि जब आपका स्वास्थ्य खराब होता है तो कैसे कैसे लोग करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि आपको सामान्यतः मान लीजिए ज्वर हो गया, आपको सर्दी भी हो सकती है, जुकाम हो सकता है, आपको कोई भी समस्या हो सकती है, सिर में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ज्वर होना है, तो मान लीजिए सर्वप्रथम आपको ज्वर होगा तो ये आपके पहले क्रम पे देगा। जब आपको बुखार, ज्वर का मतलब बुखार होता है, आपको जब बुखार होगा तो आप क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। तो डॉक्टर आपको क्या करेगा, देखेगा, देखने के बाद अर्थात कि आपके रोग की पहचान करेगा कि आपको बीमारी क्या है और उसका निदान करेगा। फिर उसी के आधार पे क्या करेगा, वो आपको नुस्खा लिखेगा। नुस्खा लिखने का मतलब हो जाता है दोस्तों, वो दवाइयाँ लिखेगा आपको। सबसे अंत में क्या होगा, जो डॉक्टर होगा वो आपको दवा लिखने के बाद, नुस्खा लिखने का मतलब हो जाता है कि आपके लिए दवाइयाँ लिखेगा या उपचार का विधि लिखेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप लास्ट में दवा लेंगे जिसको आप खाएंगे और आपका प्रॉब्लम या आपका जो स्वास्थ्य है वो सही हो जाता है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि जो आपका दूसरे स्थान पे वो टॉप पे है, पहले आया है तो पहले हम 2 को लिख लेते हैं, फिर दूसरे पे आपका 1 आया है, जो प्रश्न का क्रम रहता है उसी को हम लेते हैं दोस्तों। आप 3 पे देखेंगे कि आपका 4 है, फिर उसके बाद चौथे नंबर पे हम देखेंगे कि आपका 3 है, फिर 5वें नंबर पे तो 5वां है ही। यही आपके क्रम हो जाएंगे दोस्तों। और इसी को आपका जो परीक्षक हो सकता है वो आपका बाएं से दाएं दे सकता है, जैसा कि मैंने पहले प्रश्न में ही आपको बता दिया था। फिर वही आपका दाहिने से बाएं की तरफ भी हो सकता है दोस्तों, अर्थात कि ये लेफ्ट और राइट। और आप देखेंगे अपने विकल्पों को, जैसा मैंने बताया कि आपको चाहे लेफ्ट का पहला डिजिट उठा लीजिए या आपका राइट से पहला उठा लीजिए। आप 2 को उठाएंगे तो हाँ आपका विकल्प ए में प्राप्त हो जाता है। ये नहीं है तो ये स्वतः गलत हो जाएगा। सी में भी 2 है और डी में भी आपका 2 ही है। फिर आगे आप देखेंगे राइट हैंड साइड में आपका क्या है, 5 है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 है, सही बात है। ये तो आपका गलत हो जाता है, विकल्प बी आपका वैसे ही गलत हो जाता है। यहाँ भी 5 है, यहाँ ये है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। फिर आपका विकल्प ए और सी बच रहा है, इसमें अब हम देख लेते हैं। जो कॉमन होते हैं उसको क्या करते हैं, हम तुरंत कट कर देते हैं। ये आपका ए वैसे ही खत्म हो गया। आप 4 और 3 देखेंगे तो ये 3 है, तो विकल्प ए भी दोस्तों गलत हो जाएगा। आपका विकल्प सी है 4 और 3। जैसा कि आपको पहले बुखार होगा तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उसके बाद डॉक्टर आपको देख करके रोग की पहचान करेगा। फिर उसके बाद आपके लिए क्या करेगा, नुस्खा लिखेगा, अर्थात कि दवाइयों की लिस्ट आप देखते होंगे तैयार करता होगा, उसी अनुसार आप क्या करते हैं, दवा ले लेते हैं और दवा को खाते हैं तो आप सही हो जाते हैं। तो इसका सही क्रम आपका दोस्तों जो दर्शा रहा है वो विकल्प सी द्वारा दर्शाया जा रहा है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 का जो विकल्प सी होगा वही सही होगा दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 3 की तरफ। यहाँ आप देखेंगे आपका ये है दोस्तों, लुगदी, मुद्रण, कागज, खरीद और प्रकाशन। इसको आप जब विकल्पों को पढ़े होंगे दोस्तों तो आपको लग गया होगा, आप अपने जब प्रश्न को पढ़े होंगे तो आपको लग गया होगा कि ये जो होता है कि जैसे आपका पेज बनता है, फिर जो बुक हो जाती है आपकी जो पब्लिश होती है किताबों वगैरह के संबंध में दिया हुआ है। तो यहाँ आप जानते हैं कि सबसे पहले क्या हो जाता है दोस्तों, लुगदी बनाई जाती है, इसको हम पहले स्थान पे दे देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, जो लुगदी होती है उसी से आप क्या करेंगे, कागज़ बनाते हैं, ये दूसरे स्थान पे आ जाता है। फिर उन्हीं कागज़ों पे क्या होता है, मुद्रण, अर्थात कि आपकी प्रिंटिंग का काम चलता है दोस्तों, तो ये तीसरे क्रम में आ जाएगा। फिर जब प्रिंटिंग का काम कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं, जिसका आपका क्या हो गया, चौथे स्थान पे आ जाएगा। फिर ये खरीद, अर्थात कि आप जाते होंगे दुकानों पे, खरीदा जाता है, जो सेल्समैन या विक्रेता होता है वो आपको बेचता है, तो ये आपका 5वें स्थान पे आएगा। तो जब इसको हम क्रमवार सजाएंगे तो जो आपके प्रश्न में 1 पे दिया वो देख रहे हैं आप पहले स्थान पे दिया है। फिर दूसरा हमारा क्या हो जाता है, उसके बाद हम लुगदी के बाद कागज़, अर्थात कि ये तीसरे स्थान पे है, कागज़ बन जाता है। कागज़ बनने के बाद उस पर क्या होगा दोस्तों, प्रिंटिंग होगा, दूसरे स्थान पे है। प्रिंटिंग करने के बाद क्या होगा, उसको लोग प्रकाशित करते हैं, अर्थात कि पब्लिश करते हैं, ये आपका 5वां क्रम जो है चौथे स्थान पे आएगा। फिर जो आपका दिया हुआ है दोस्तों खरीदने बेचने का काम, वो चौथे पे है, तो ये हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही ऑर्डर हो जाएगा एक बुक के पब्लिश होने के लिए। तो आप पहला देखेंगे कि ए है, ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है। लेफ्ट या राइट ही देखते हैं, या एक तरफ से भी आप देख सकते हैं। ए है
तो आप देख रहे हैं कि ये सभी कॉमन है, तो कॉमन को हम सर्वप्रथम क्या करते हैं दोस्तों, काट देते हैं। फिर उसके बाद 3 दिया हुआ, हाँ 3 है, चलो 4 है तो बी तो अपने आप गलत हो गया, 2 है नहीं ये भी गलत हो गया। फिर उसके बाद आपका क्या है, 5 है तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से आप देखेंगे कि 1 3 2 5 4 यही आपका क्या था दोस्तों, सही क्रम था। तो यही आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 3 के लिए सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प ए। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ हम देखेंगे दोस्तों, वर्षा, मानसून, बचाव, बाढ़, शरण, राहत। तो इसको आप जब आप अपने प्रश्न को पढ़े होंगे तो आपको लग गया होगा कि ये वर्षा ऋतु का मौसम है और ये बाढ़ के समय का है। तो बाढ़ की प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों, लॉजिकल आर मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स चैप्टर है आपका दोस्तों। ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होता है, डायरेक्टली रिलेटेड होता है दोस्तों, एकदम सीधे आपके प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन से, जिसको आप दैनिक जीवन भी बोल सकते हैं दोस्तों, उससे सीधा संबंध होता है। आप ये सब उदाहरण आपके लाइफ में कहीं ना कहीं घटित हुआ होगा, चाहे आप कहीं ना कहीं देखे होंगे, सुने होंगे, तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जैसे आप देखेंगे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्षा है, मानसून है, बचाव है, बाढ़ है, शरण है, राहत है। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, मानसून बनता है, जैसा कि आपका वर्षा का मौसम हो जाता है। जब मानसून बनता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, वर्षा हो जाता है। वर्षा होने के बाद क्या होगा, जब बहुत अधिक वर्षा हो गई तो बाढ़ आ जाता है, ये आपका तीसरे नंबर पे आ जाएगा। जब बाढ़ आता है तो आप जानते हैं कि लोगों द्वारा बचाव का कार्य किया जाता है, तो ये चौथा स्टेप हो गया। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, लोग शरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए जो बाढ़ग्रस्त एरिया है या क्षेत्र है, वहाँ से लोगों को दूसरे जगह जो है शिफ्ट किया जाता है या मूव किया जाता है या स्थानांतरित किया जाता है, तो उनको शरण प्रदान किया जाता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, 5वें स्थान पे हो जाएगा। इस प्रकार से लोगों को क्या होती है, राहत मिल जाता है और राहत प्रदान कर दी जाती है, तो ये आपका 6ठे स्थान पे हो गया। अब इन्हीं के जो प्रश्न हैं उनको हम क्रमवार सजा लेते हैं। जैसे आपका प्रश्न है तो आपका 2 पॉइंट पे है तो दूसरा डाल देंगे। फिर उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे क्या है, पहला है। फिर तीसरे नंबर पे हम देखा कि चौथा पॉइंट है। फिर आपका चौथे नंबर पे तीसरा है। फिर आपका 5वें नंबर पे शरण है, तो वो आपका 5वें स्थान पे है और छठे स्थान पे है। तो यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सही क्रम हो जाएगा, जिसको क्या करेंगे अपने विकल्प में देखेंगे। तो आप यहाँ विकल्प बी देखेंगे, इसमें आपके 5 ही ऑप्शन दिए हैं, तो ये भी गलत है। विकल्प डी में देखेंगे, ये भी आपके केवल 5 ही स्टेप दिए हैं, छठा तो गायब कर रखा है इन्होंने, तो ये गलत हो जाते हैं। अब यहाँ इनको हम कॉमन को हटा लेते हैं। तो कॉमन क्या, हम अपना पहले लेफ्ट साइड का देखेंगे 2, तो आप यहाँ देखेंगे 1 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 दिया है, सही है। फिर आपका जो स्टेप था वो 1 है। फिर आपका अगला स्टेप क्या था, चौथा है। फिर 3 है, फिर 5 है, 6 है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 का जो सही विकल्प देखेंगे, अर्थात कि जो वर्षा होने का जो क्रम होता है, उसके लिए जो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। विकल्प सी के माध्यम से आपके वर्षा से लेकर के राहत प्रक्रिया तक, मानसून बनने से लेकर राहत प्रक्रिया तक जो है सही क्रम को दर्शा रहा है विकल्प सी। दोस्तों अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और 5वें प्रश्न की तरफ। यहाँ आप देखते हैं कि दुर्घटना, अर्थात कि कोई घटना घट जाती है, न्यायाधीश, डॉक्टर, वकील और पुलिस, ये आप देखते हैं कि जैसे कोई आपका एक्सीडेंट हो गया, कोई घटना घट जाती है, उसके बाद जो प्रक्रिया आगे की चलती है, न्यायिक प्रक्रिया, फिर आपकी पुलिस प्रक्रिया होती है, उससे संबंधित है ये दोस्तों। तो आपके अगर आपके साथ नहीं घटा तो मैं यही चाहूँगा कि आपके साथ कभी घटे भी ना, और ऐसी चीज़ें किसी के साथ ना हो तो बेटर है। लेकिन ये क्या प्रोसेस है, तो आप नहीं, आपके दोस्त या कहीं ना कहीं आपके प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट है और आप इसको देखे भी होंगे, सुने भी होंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जो आपका दुर्घटना होता है, अर्थात कि कोई एक्सीडेंट या कोई घटना घट गई जो कि आपके लिए हानिकारक है या बुरा है या नुकसानदायक है, तो ये आपका पहले नंबर पे आ जाता है। उसके बाद जब कोई भी एक्सीडेंट वगैरह होता है तो सर्वप्रथम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास भागते हैं, वहाँ जाते हैं। फिर उसके बाद आपका मेडिकल होता है, डॉक्टर के बाद क्या हो जाता है, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, तो ये आपके तीसरे नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाता है कि जब पुलिस उस चीज़ को जांच परख लेती है तो क्या करते हैं, न्यायालय प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो न्यायालय प्रक्रिया हम जानते हैं कि सर्वप्रथम आप किसी लॉयर को हायर करते हैं, तो यहाँ आपका वकील हो जाता है, ये आपका चौथे नंबर पे हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, लॉयर जो होता है वो आपको आपके जज के सामने
जो कोई भी न्यायालय होता है, न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश होता है, न्यायाधीश होते हैं जो आपके प्रकरण को देख करके क्या होता है उस पर न्याय देते हैं कि क्या होगा आपके साथ, क्या नहीं होगा, क्या सही है क्या गलत है। तो इतना तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे दोस्तों, जिसे हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका सबसे अंतिम प्रक्रिया है जहाँ से आपको क्या होता है, न्यायाधीश जो होते हैं, आपके जज होते हैं, वो बता देते हैं कि आपके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है, किसकी गलती है किसकी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ हम देखेंगे कि आपका पहला जो है वो पहले स्थान पे है, पहले दुर्घटना होती है, फिर उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि तीसरे नंबर पे है। डॉक्टर के बाद क्या होता है कि पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है जो कि आपके पाँचवें नंबर पे है। फिर आप उसके बाद क्या होता है कि लॉयर को पकड़ते हैं, चौथे स्थान पे है। फिर अंत में न्यायाधीश आता है जो हमारे समस्या का निदान करता है, तो वो आपका दूसरे स्थान पे है। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही क्रम हो जाएगा। इसको हम लेफ्ट या राइट की तरफ से देखेंगे, अर्थात कि बाएं या दाएं से देखेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं एक, तो आप यहाँ देखेंगे मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन हो उनको तुरंत कट कर लीजिए। फिर उसके बाद आपका 3 है, तो 3 है, 3 चलिए इसमें कॉमन है, ये नहीं है, तो आपका विकल्प सी और विकल्प डी तो दोस्तों स्वतः गलत हो जाएगा। फिर अब इसमें से देखेंगे 4 है और 5 है, तो आप यहाँ देखेंगे 3 को समाप्त करने के बाद 4 और 5 नहीं, इसमें 5 आएगा, तो ये विकल्प ए भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का जो हो जाएगा सही विकल्प, वो विकल्प बी होगा। जो आपका एक्सीडेंट हुआ वहाँ से लेके आपको न्याय मिलने तक का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो विकल्प बी द्वारा दर्शाया जा रहा है दोस्तों। और दोस्तों अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और छठे प्रश्न की तरफ। यहाँ आप अपने प्रश्न संख्या 6 में देखेंगे दोस्तों, धागा, पौधा, साड़ी, कपास, कपड़ा। तो दोस्तों जब आप इस प्रश्न को पढ़ रहे होंगे तो आपको लग जा रहा होगा कि ये जो आपका कपड़ा है, वस्त्र है, उसको बनाने या साड़ी वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वस्त्र से संबंधित होती हैं, उनको बनाने का एक प्रक्रिया दिया हुआ है जिसको हमें क्या करना है, एक सही क्रम में बनाना है दोस्तों। जैसा कि आपका चैप्टर भी यही चल रहा है कि लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स दोस्तों। तो इसमें आपको पढ़ने से लग जाता होगा कि सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, कि आपका पहले तो पौधा होगा, पौधे से हम क्या करेंगे, कपास को निकालेंगे। जैसे कपास का पौधा होता है, उसी के जो रेशे वगैरह होते हैं उनसे धागा वगैरह बनाया जाता है। तो पहले तो हम उससे क्या करेंगे, कपास प्राप्त करेंगे। कपास प्राप्त करने के बाद हम क्या करेंगे, धागा बना देंगे। धागा बनाने के बाद आपका क्या होगा, कपड़े बन जाते हैं। धागे से पहले क्या होते हैं, कपड़े बनेंगे। कपड़े बनाने के बाद हम क्या करते हैं, साड़ी वगैरह का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा कर्म हो जाएगा, जैसे कि पहले पौधा आएगा जो कि दूसरे नंबर पर है, फिर उसके बाद कपास हम प्राप्त करेंगे, तो ये हमारा चौथे नंबर पर है। उसके बाद आप धागा बनाएंगे कपास से, तो ये आपका पहले नंबर पे है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, धागे से कपड़े की बुनाई करेंगे, तो कपड़े की बुनाई करेंगे जो कि आपके 5वें स्थान पे, ये आपका क्रम हो जाएगा। फिर उसके बाद अंततः आप क्या करेंगे, साड़ी बनाएंगे दोस्तों, ये आपका तीसरे नंबर पे। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही क्रम होगा, जिसे हम अपने विकल्प में देखेंगे। तो 2 आप देख रहे हैं कि ये भी आपका कॉमन है, इसको कट कर लीजिए, ये भी कॉमन है, कट कर लीजिए। अंत से भी आप देख सकते हैं, जैसे 3 है तो यहाँ देख रहे हैं एक दिया हुआ विकल्प सी में, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। वैसे ही अब 3 बच रहा है तो ये कॉमन है, कट कर लीजिए। इससे आसानी हो जाती है थोड़ा सा दोस्तों। तो आप 2 को हटा लीजिए, 4 को हटा लीजिए, 3 को हटा लीजिए। आप 1 या 5, चाहे लेफ्ट से देख लीजिए चाहे राइट से। आप लेफ्ट से देखिए 5 है तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं। लेफ्ट से आप देखेंगे तो आपको 1 आना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। विकल्प बी बच जाता है दोस्तों, यही आपका क्या हो जाता है, सही विकल्प बच जाएगा और सही विकल्प होगा दोस्तों। जैसा कि सर्वप्रथम हम क्या करेंगे दोस्तों, कि हमारा पौधा होगा, पौधे से हम क्या करेंगे, कपास निकालेंगे। कपास निकालने के बाद हम क्या करेंगे, धागे की बुनाई करेंगे। धागे की बुनाई हो जाएगी तो उससे हम क्या करेंगे, कपड़े का निर्माण करेंगे। कपड़ा बनाने के बाद हम क्या करेंगे, साड़ी बनाएंगे, जो कि अंतिम प्रक्रिया होती है दोस्तों। इस पर प्रश्न संख्या 6 का जो सही विकल्प होगा वो सही विकल्प बी होगा दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और 7वें प्रश्न की तरफ। अब हम 7वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। यहाँ है बिजली, बांध, रोशनी, नदी, शक्ति संयंत्र। जब आप इस प्रश्न को पढ़े होंगे दोस्तों तो आपको लग जा रहा होगा कि ये बिजली बनाने की प्रक्रिया है, जैसा कि डैम, अर्थात कि जिसको आप बांध वगैरह बोलते हैं, पानी को जहाँ इकट्ठा किया जाता है रोक करके, नदी या नदी वगैरह को पानी को इकट्ठा किया जाता है एक बांध बना करके, और वहाँ से जो आपका ये इक्विपमेंट आते हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आते हैं, जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं, बिजली का निर्माण करते हैं दोस्तों। इतना तो आप जरूर देखे होंगे। और ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपके प्रैक्टिकल डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं, बिलोंग करते हैं, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं जानते हैं तो ये आपको साइंस में भी मिल जाता होगा दोस्तों, विज्ञान जो आप बोलते हैं उसमें आपको पढ़ने को मिल जाता होगा। तो आप जानते हैं कि सर्वप्रथम हमारा नदी आ जाता है। नदी के पानी को क्या किया जाता है दोस्तों, रोका जाता है। फिर उन्हीं नदियों पर रोक करके कैसे रोका जाता है, बांध के माध्यम से रोका जाता है
आपका दूसरे नंबर पे आ जाएगा। बांध पे रोकने के बाद क्या कहता है, शक्ति संयंत्र, जैसा कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वगैरह जो होते हैं उनको लगाया जाता है, तो ये आपका तीसरे नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद क्या जाता है, जब शक्ति संयंत्र को स्थापित कर दिया जाता है तो फिर क्या होता है, उन्हीं के माध्यम से हमारा बिजली पैदा होती है, और बिजली पैदा होती है तो घरों घरों में सप्लाई दिया जाता है उनको, तो फिर उससे क्या होता है दोस्तों, रोशनी होती है, अर्थात कि उजाला होता है। तो आप यहाँ जो क्रम देखेंगे, सबसे पहले नदी जो चौथे क्रम पे है, फिर उसके बाद क्या होता है, नदी पे हम बांध बनाते हैं, दूसरे नंबर पे है। बांध बनाने के बाद हम वहाँ क्या करते हैं, शक्ति संयंत्र लगाते हैं, ये पाँचवें नंबर पे आ जाता है। फिर आप क्या करते हैं, शक्ति संयंत्र के बाद क्या हो जाता है, बिजली उत्पन्न होता है, जो कि आपका पहले नंबर पे है। फिर बिजली उत्पन्न होती है कि लोगों को रोशनी मिल जाती है, अर्थात कि लोगों का घर जो होता है उजाले से जगमगा जाता है। जैसा कि आज का आपका फेस्टिवल है दिवाली। दोस्तों अगेन आपको हैप्पी दिवाली टू यू, आपको एवं आपके परिवार को, और आपकी इस त्यौहार के उपलक्ष्य पे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो दोस्तों। धन्य धान्य आप पे वर्षा हो। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि आपका जो पहला स्टेप है लेफ़्ट टू राइट, हमने आपको बताया देखना है आपको, यहाँ 4 आ जाता है। तो आप जब 4 देखेंगे तो ये देख रहे हैं आप कॉमन है, तो इनको पहले तुरंत कट कर लें, जो आपको कॉमन मिल जाए उनको तो पहले काट लीजिए। तो इसमें से भी आप हटा लेते हैं 5 1 3। अब इन्हीं में से लेफ्ट या राइट आपको देखना है। क्या करना है दोस्तों, लेफ्ट या राइट। अगर आप राइट से देख लेते हैं तो राइट में आप देखेंगे 5 है, तो ये आपका तुरंत गलत हो जाएगा। 1 है, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। आप अपने अब विकल्प सी को देखेंगे, यहाँ दोस्तों क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए आपके राइट हैंड साइड से, लेकिन यहाँ 5 है तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर 5 1 3 जैसा कि आपका सही क्रम है दोस्तों। इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 7 का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, विकल्प डी, कि सर्वप्रथम क्या हो जाएगा 4, अर्थात कि नदी पे क्या करेंगे आप, बांध बनाएंगे। बांध बनाने के बाद आप क्या करते हैं दोस्तों, वहाँ पे शक्ति संयंत्र को स्थापित करते हैं, फिर वहाँ से आपका बिजली उत्पन्न हो जाता है, जिससे लोगों को रोशनी मिल जाती है, उजाला मिलता है, लोगों के घरों में लाइटें वगैरह जलती हैं। ये भी आपके डेली लाइफ में आता है, और नहीं मिलता है तो दोस्तों आप साइंस वगैरह में जरूर पढ़े होंगे कि इसका प्रोसेस या प्रक्रिया क्या होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 7 का जो सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, विकल्प डी होगा। अब हम बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले और 8वें प्रश्न की तरफ। यहाँ आप देखेंगे अपना 8वां प्रश्न, वर्षा, वाष्पन, जल, संघनन, बादल। ये भी साइंस से रिलेटेड है, ये भी आपको साइंस विज्ञान में मिल जाएगा दोस्तों। आप क्लास 8 तक तो जरूर पढ़े होंगे, जहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगी कि वर्षा की प्रक्रिया क्या होती है। तो आप जानते हैं कि सर्वप्रथम आपका जल होता है, उसके बाद जल का क्या होता है, वाष्पन होता है, जिसको आप वेपोराइजेशन बोलते हैं। वो भाप बन के उड़ते हैं दोस्तों, और ये आपका इस प्रकार से दूसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर जो वाष्पन होता है, जो भाप बन के जाते हैं दोस्तों, तो ऊपर वो क्या करते हैं, बादल बन जाते हैं। बादलों का रूप देख लेते हैं, ये भी आप देखते हो कि आपके ऊपर से बादल उड़ते रहते हैं। और साउथ दक्षिण भारत में हमारा तो दोस्तों बड़ा मजा आता है, वहाँ पे हमें उड़ते हुए बादल भी देखने को मिलते हैं। मैं तो मेरा वहाँ क्वालिफिकेशन रहा है, मैं नवोदय विद्यालय से बिलोंग करता हूँ, और जो हर नवोदय विद्यालय दावनगिरी देवरहल्ली में मेरा जो 9th क्लास है वहाँ कंप्लीट हुआ दोस्तों। तो वहाँ मैं अक्सर देखता था कि बादल उड़ते हुए जाते थे, और छोटे छोटे बादल हुआ करते थे, उनके नीचे क्या होता था दोस्तों, बारिश में हम लोग भागते थे। वो जब बादल भागते थे उनके नीचे वर्षा होता रहता था। और जब ट्रेन से हम लोग एक बार ट्रैवल कर रहे थे दोस्तों, तो उसमें क्या हुआ, लेफ्ट हैंड, ट्रेन के लेफ्ट हैंड साइड में, अर्थात कि एक साइड में आप कह सकते हैं वर्षा हो रही थी, अदर साइड में वर्षा नहीं हो रही थी दोस्तों। तो ऐसे भी देखने को मिलते हैं जब आप साउथ इंडिया वगैरह घूमें। तो अपना देश तो वैसे ही जानते ही आप, तो कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छा लगता है साउथ वगैरह में घूमना। ऐसा नहीं है कि अपना होल कंट्री, अपना जो होल वर्ल्ड है बहुत ही खूबसूरत है। तो अब आप देखेंगे दोस्तों कि जब बादल बन जाते हैं, बादल बनने के बाद क्या होता है, बादल बनने के बाद दोस्तों आपका संघनन होता है। संघनन के बाद क्या होता है, वो वर्षा के रूप में, अर्थात कि वर्षा होता है, और जल के रूप में वो पुनः धरती पे आ जाते हैं दोस्तों। तो ये आपका अंतिम प्रोसेस होगा। फिर वही जल क्या होते हैं, फिर जैसे वर्षा हुआ, वर्षा होने के बाद जल नीचे ज़मीन पे आते हैं, फिर उन्हीं का प्रोसेस होता है, उनका जलों का वाष्पन होता है। वाष्पन होने के बाद वो फिर बादल बनते हैं, फिर संघनन होता है। संघनन प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद फिर ये वर्षा होती है। वर्षा के रूप में फिर पुनः यही जल आपके धरती पे आता है दोस्तों। ये प्रक्रिया लगातार ऐसे ही चलती रहती है दोस्तों। तो आपका जो सही क्रम होगा, देखेंगे कि जल जो कि आपके तीसरे क्रम पे है, फिर दूसरा वाष्पन, जल का क्या होता है, वाष्पन होता है दूसरे नंबर पे। वाष्पन होने के बाद क्या होता है, वो बादल बनते हैं जो कि आपके 5वें क्रम पे है। फिर उनका बादलों का क्या होता है, संघनन होता है, तो वो चौथे क्रम पे आपका दिया हुआ है। फिर वर्षा है दोस्तों, जो आपका सबसे अंतिम प्रोसेस है, जो कि आपके क्रम संख्या 1 पे दिया गया है प्रश्नों में। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही क्रम हो जाएगा। तो इसको लेफ्ट टू राइट हम देखते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका 3 क्या है, पहले स्थान पर। तो ये तो आप पहला विकल्प देखेंगे गलत हो जाएगा।
5 है, नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। 3 है, हाँ सही है। 2 है, तो आप तो देख रहे हैं दोस्तों आप एक ही केवल विकल्प को उठा रहे हैं, लेफ्ट को उठा रहे हैं। 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 है तो ये भी गलत होगा, 5 है ये भी गलत हो जाएगा, 2 है ये भी गलत हो जाएगा। आप चाहे लेफ्ट से उठाएं दोस्तों, चाहे राइट से। और सर्वप्रथम क्या करें, जो विकल्प यदि कॉमन मिल जाते हैं, आपको उभय मिल जाते हैं, एक जैसे मिल जाते हैं, तो आप उनको तुरंत कट कर लें और अपने जो आपका क्रम है उसमें से भी कट कर लें। तो यहाँ पे आपका 3 है, अब हम देखेंगे 2 है, 5 है, 4 है, 1 है। तो दोस्तों ये हमारे क्रम क्या है, सही क्रम है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या जो 8 है उसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा दोस्तों। कि सर्वप्रथम आपका जल आता है, जल का क्या होता है दोस्तों, वाष्पन होता है, वाष्पन के बाद वो बादल बनते हैं, बादल बन के क्या करते हैं, संघनन होता है, संघनन होता है, उनके बाद वर्षा करते हैं और पुनः जल के रूप में हमारे धरा पे आ जाते हैं। दोस्तों अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और 9वें प्रश्न की तरफ। यहाँ हम देखते हैं दोस्तों अपने प्रश्न संख्या 9 को, जन्म, मृत्यु, बाल्यावस्था, बचपन अर्थात कि शिशु, किशोर, प्रौढ़, वृद्ध। ये तो दोस्तों आपके डायरेक्ट आप पे ही लागू होता है। आप देखे होंगे आपके पिताजी हैं, बाबा जी हैं या दादाजी हैं जिनको आप कहते हैं, या दादी जी हैं, जो भी आपके घरेलू, ये आपके तो डायरेक्ट प्रैक्टिकल लाइफ से आपके साथ भी ये घटित हो रही है दोस्तों। तो जो आप जानते हैं कि इसमें सर्वप्रथम क्या होता है, किसी भी बच्चे का क्या होता है, एक छोटे से बच्चे का क्या होता है, जन्म होता है। तो जो हमारा सबसे पहला प्रक्रिया वो जन्म होता है। फिर जो वो बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बचपन या शिशु बोलते हैं दोस्तों, वही हमारा बचपना होता है। तो ये आपका दूसरे नंबर पर आ गया। फिर उसके बाद क्या होता है, जब बच्चा थोड़ा सा मैच्योर होता है तो उसको हम बाल्यावस्था बोलते हैं, अच्छा अर्थात कि उसको हम बालक बोलने लगते हैं, ये तीसरे नंबर पे आ जाता है। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा वो बड़ा होता है तो उसको हम किशोर बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, किशोरावस्था बोलते हैं। फिर जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मेच्योर्ड बोलते हैं, जिनको हम मेच्योर्ड बोलते हैं, जिनको आपके हिसाब से 18+ के लोगों को हम मेच्योर्ड बोलते हैं। तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों कितने नंबर पे, 5वें नंबर पे। फिर उसके बाद जब आप मैच्योर्ड हो जाते हैं उसके बाद आपका वृद्धावस्था आता है, अर्थात कि आप वृद्ध हो जाते हैं, तो ये आपका 6 नंबर पे आ जाता है। सबसे अंत में आप देखते हैं बच्चों कि किसी भी व्यक्ति की क्या हो जाती है, अंत में डेथ हो जाती है, जो कि आपका नेचुरल फैक्ट है दोस्तों। तो यहाँ सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, जन्म होता है, जो कि आपका 1 नंबर पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि वो जो छोटा बच्चा आता है उसको हम बचपन या शिशु अवस्था या बचपना बोलते हैं, जो कि आपका 4 नंबर पे है। जब थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है तो उसको हम बालक बोलते हैं, और उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, बाल्यावस्था बोलते हैं, जो कि आपका तीसरे नंबर पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद जब बालक थोड़ा सा और बड़ा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, किशोर बोलते हैं, और उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, किशोरावस्था बोलते हैं। तो ये आपका 5वें नंबर पे आ जाएगा दोस्तों। फिर आप देखेंगे 5वें नंबर पे जब वो बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेच्योर्ड, अर्थात कि 18+ हो जाता है तो मेच्योर्ड बोलते हैं, जो कि आपका 6 नंबर पे है। फिर जब मेच्योरिटी प्राप्त करता है उसके बाद एक दिन उसकी वृद्धावस्था आती है, अर्थात कि वो वृद्ध हो जाता है, जो कि आपका 7वें नंबर पे दिया हुआ है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या होता है, वो जो बालक होता है पैदा हुआ रहता है, वृद्ध होने के बाद उसकी क्या होती है, अंततः मृत्यु हो जाती है, जो कि आपका दूसरे नंबर पे है। यही हमारा क्या होगा दोस्तों, जो हमारा जीवन चक्र है, लाइफ सर्कल है, उसी का ये सही क्रम है दोस्तों। कि पहले पैदा होता है, पैदा होने के बाद क्या होता है, बचपन हो जाता है, हमारा बचपना होता है, शिशु अवस्था होता है, फिर उसके बाद बाल्यावस्था होता है, बाल्या अर्थात कि बालक होता है। फिर उसके बाद बालक के बाद हम क्या होते हैं, थोड़ा सा और बड़े होते हैं तो किशोर या किशोरावस्था बोलते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद जो जाता है आपका प्रौढ़ावस्था आता है, प्रौढ़ावस्था में लोगों को प्रौढ़ बोला जाता है। फिर उसके बाद वृद्धावस्था आता है, वृद्धावस्था में लोग वृद्ध कहलाते हैं। फिर उसके बाद मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो अब जो हमारा लेफ्ट है और ये राइट हो जाता है। लेफ्ट में हम 1 को देखेंगे दोस्तों, तो ये 2 है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाता है। बी और सी में आप देखेंगे कि आपका 1 है, फिर ये 2 है, ये भी गलत हो जाएगा। अब इसमें जो कॉमन है उनको हम तुरंत कट कर लेते हैं दोस्तों। ये भी कट कर लिए आप, अंत से भी देख रहे हैं आप 2 कट कर ले रहे हैं, तो इसमें से भी कट कर लीजिए। 1, 4, 3 को आप लेफ्ट से कट कर लिए, 7 और 2 राइट से आप कट कर लिए, बच रहे हैं 5 और 6। अब इन्हीं दोनों को देखना है, तो आप देख रहे हैं कि सब, अगर आप लेफ्ट से, और ये राइट 2 ही बच रहे हैं। लेफ्ट से अगर देख रहे हैं तो 5 आना चाहिए, तो आप देख रहे हैं हाँ यहाँ 5 है। राइट से देख रहे हैं तो 6 आना चाहिए, तो राइट से आप देख रहे हैं कि ये 6 आ रहा है। तो यहाँ है ये 6 और 5 है, तो ये गलत हो जा रहा है। ये प्रोसेस जो है यहाँ होना चाहिए, तो ये उल्टा दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 9 का सही विकल्प
वो विकल्प बी होगा, जो आपके लाइफ सर्कल अर्थात कि जीवन चक्र को सही क्रम में दर्शा रहा है दोस्तों। कि पहले आपका जन्म होता है, जन्म होने के बाद आपका क्या हो जाता है, आपका जो बचपनावस्था या शिशु अवस्था होता है, शिशु अवस्था के बाद आपका क्या होता है, बाल्यावस्था होता है, उसके बाद आपका किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था हो जाता है दोस्तों, उनमें हम क्या बोलते हैं, प्रौढ़ बोलते हैं, फिर वृद्धावस्था आता है, अंततः जो होती है एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। अब दोस्तों हम बढ़ेंगे अपने अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। यहाँ हम अपने 10वें प्रश्न को देखते हैं। घुटने के बल चलना, बैठना, दौड़ना, खड़े होना, चलना। जब आप इस प्रश्न को पढ़ रहे होंगे दोस्तों तो आपको लग जा रहा होगा कि जो एक छोटा सा बच्चा होता है उसके जन्म से लेकर के थोड़ा सा चलने तक की प्रक्रिया जो होती है, हमारी अंतिम प्रक्रिया होती है, वहाँ तक के इस क्रम को दिखाया दोस्तों। तो यहाँ आप देखेंगे कि सबसे पहले जब बच्चा छोटा रहता है तो वो क्या करता है दोस्तों, घुटने के बल चलता है। बैठ तो पाता नहीं है तुरंत, तो वो घुटने के बल ही चलता है दोस्तों। फिर घुटने के बल चलने के बाद धीरे धीरे वो बैठना सीख जाता है। बैठने के बाद वो क्या होता है, खड़े रहना सीख जाता है दोस्तों, जो कि आपका चौथे दिया है, तीसरे क्रम में आ जाएगा। जब वो खड़ा होना सीख लेता है तो धीरे धीरे वो क्या करता है दोस्तों, चलना स्टार्ट कर देता है। जब वो चलना सीख जाता है, चलने के बाद वो क्या करता है दोस्तों, दौड़ना भी प्रारंभ कर देता है। तो आप देखते हैं कि जब एक छोटा सा बालक होता है तो पहले घुटने के बल चलता है, और घुटने के बल चलने के बाद वो बैठना धीरे धीरे स्टार्ट कर देता है। जब बैठना स्टार्ट करता है तो बैठने के बाद वो क्या करता है, खड़े होने का प्रयास करता है। कई बार गिरता भी है, गिरता है, उठता है, प्रयास करते करते जब वो खड़े होना सीख जाता है तो धीरे धीरे वो अपने पैरों के बल पे क्या होता है, चलना स्टार्ट कर देता है। जब चलना स्टार्ट कर देता है तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि दौड़ना भी स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ हमारा जो क्रम होगा वो 1 हो जाएगा, दूसरे नंबर पे दूसरा ही है बैठना। बैठने के बाद हमारा क्या होता है, खड़े होना, जो कि 4 नंबर पे है। जब खड़ा होना सीख जाता है तो उसके बाद चलना भी प्रारंभ कर देता है, जो कि हमारा 5 नंबर पे है। फिर उसके बाद क्या करता है दोस्तों, जब चलना सीख जाता है तो वो दौड़ना प्रारंभ कर, जो कि आपके तीसरे नंबर पे दिया हुआ है। तो एक जो बच्चा होता है दोस्तों, उसके दौड़ने तक की प्रक्रिया लेकर के, अर्थात कि जो चलने की, टहलने की जो प्रक्रिया है इसमें वो दर्शाया गया। तो आपका लेफ्ट में 1 आ जाता है और राइट में 3 आता है। तो हम 1 को देखेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं सभी कॉमन है तो इनको कट कर दीजिए। फिर उसके बाद आपका 2 आना चाहिए, तो 2 यहाँ है, 4 है तो ये गलत हो जाएगा। 2 है, चलो सही, ये भी है, ये गलत कर दीजिए। फिर ये आपके 2 विकल्प बच जाते हैं, ए और सी बच जाते हैं। तो अंत में आप 2 तो आपका समाप्त हो गया। फिर उसके बाद आप राइट से देख लीजिए, 3 दे रहा है, तो यहाँ आप देख रहे हैं 5 है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। आपका यही हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। 1 2 4 5 3, इस विकल्प सी के माध्यम से जो बच्चे के दौड़ने तक की जो प्रक्रिया है उसमें सही दर्शाया जा रहा है विकल्प सी द्वारा दोस्तों। कि सबसे पहले जो बच्चा होता है वो घुटने के बल चलता है, घुटने के बल चलना स्टार्ट करता है, उसको बैठना स्टार्ट कर देता है। जब वो बैठना सीख जाता है तो फिर धीरे धीरे खड़े होने का अभ्यास करता है, प्रयास करता है। फिर जब वो खड़ा होना जान जाता है या खड़ा हो जाता है और उसके बाद क्या करता है, वो चलना प्रारंभ कर देता है। जब चल लेता है वो तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे दौड़ना भी स्टार्ट कर देता है। जैसा कि आपके विकल्प सी द्वारा इस क्रम को सही दर्शाया जा रहा है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 10 का सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, विकल्प सी होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा क्लास समाप्त हो जाता है। और दोस्तों हम आपको बताते हैं कि जो भी हमारा चैप्टर होगा, इस चैप्टर से, जैसे कि हमारा ये जो चैप्टर है लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द वर्ड, शब्दों का तार्किक या सार्थक क्रम, हम इसमें से टोटल 4 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और 4 प्रकार से प्रश्नों से तकरीबन हम प्रत्येक प्रकार से 50-50 क्वेश्चनों को, 50-50 प्रश्नों को क्या करेंगे दोस्तों, पढ़ेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, जिससे आने वाले भविष्य में भी क्या हो, हमसे गलतियां ना हो। दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि जो भी आप एग्ज़ाम क्वालिफाइड करते हैं, तो मैं बता देता हूं, ऐसा नहीं होता दोस्तों कि किसी को आता नहीं, आता सबको है। बस जो होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने के लिए हमारे अंदर सबसे इंपॉर्टेंस क्या चीज़ होना चाहिए, हमारा प्रैक्टिस होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, प्रैक्टिस। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे क्या होगा आपके दोस्तों, स्पीड आएगी, और स्पीड के साथ साथ आपकी क्या आएगी दोस्तों, एक्यूरेसी आएगी, जिससे आप कहते हैं दोस्तों प्रैक्टिस मतलब आप अभ्यास करेंगे, स्पीड मतलब आपके अभ्यास करने से आपके अंदर तेजी आएगी, और उसी के साथ क्या होगा दोस्तों, एक्यूरेसी, शुद्धता होगा दोस्तों। शुद्धता का मतलब ये हो जाता है कि जैसे आप जो भी मल्टीप्लिकेशन या जो भी डिसीजन ले रहे हैं, या जो भी आप अपने प्रश्नों को हल कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, आपकी गलतियां होने का चांस नहीं। जैसे मान लीजिए आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपकी स्पीड कम होगी। ऐसा नहीं कि आपको आ नहीं रहा है, आता तो सबको है, लेकिन क्या होता है उनके अंदर स्पीड नहीं होती। स्पीड क्यों नहीं होती है, जो हमारा सर्वप्रथम प्रक्रिया है वो प्रैक्टिस, अभ्यास नहीं किया रहता है। जब आप अभ्यास करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आपके अंदर स्पीड आ जाएगी, और जब आप और अभ्यास करेंगे तो
एक्यूरेसी भी आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कभी कभी आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन वगैरह करते समय 2 दूना 4 की जगह हमारा क्या लिख जाता है दोस्तों, 5 भी लिख जाता है। और यही आप अगर प्रैक्टिस किए हैं तो स्पीड भी आएगी, स्पीड के साथ साथ यहाँ आप क्या लिख देंगे दोस्तों, 2 दूना 4 भी होगा, अर्थात कि 2 × 2 विल बी इक्वल टू द 4। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, अंतिम जो प्रक्रिया है ऐसे आएगा। तो ये कैसे आएगा दोस्तों, जब आप प्रैक्टिस करेंगे अधिक से अधिक। तो दोस्तों अगेन मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं चाहूँगा दोस्तों कि आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके अपने दोस्तों, सगे संबंधियों या पड़ोसियों को भी आपके इस चैनल के बारे में बताएं दोस्तों। और इसी के साथ हमारा आपका क्लास यहीं समाप्त होता है। माय डियर एंड लविंग फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.